घमंड न करना मेरे दोस्त, तकदीर बदलती रहती है, शीशा वही रहता है, तस्वीर बदलती रहती है। नमस्ते, मैं हूँ जिज्ञासा और आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक ऐसी कहानी जो कि हमें बहुत कुछ सिखाती है। ये कहानी उन लोगों के लिए है जिनके पास ना थोड़ा सा ही पैसा या पावर क्या आ जाती है, वो लोग अपने आप को ना भगवान समझने लगते हैं। इनफैक्ट भगवान से भी ऊपर समझने लगते हैं। उन्हें लगता है कि सिर्फ वो ही है इस दुनिया में जो है और बाकी तो उनके आगे कोई कुछ भी नहीं है। तो वो अपने आप को ही सब कुछ समझते हैं और अपने आगे किसी को कुछ भी नहीं समझते हैं। जबकि मैं बोलना चाहूँगी, हेलो, प्लीज़ धरती पे आ जाइए। आसमान में उड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उधर ऊपर उस सीट पे कोई बैठा हुआ है। वो सीट अभी वैकेंट नहीं हुई है और अगर वो सीट वैकेंट हो भी जाती है ना, तो उस पर बैठने वालों की लाइन लगी हुई है। आपका नंबर तो शायद ही आएगा। सो प्लीज़ धरती पर आ जाएं। ये कहानी है एक मछुआरे की, जो कि मछलियाँ पकड़ के उन्हें बेच के ना अपना घर चलाता था। और उसी गांव में ना एक बाहुबली इंसान रहता था जो अपने आप को ना भगवान समझता था, अपने आप के किसी और को कुछ भी नहीं समझता था। एक दिन वो मछुआरा है ना मछली पकड़ के जा रहा था, तो उस बाहुबली इंसान ने उसे एक पंच मारा और उससे वो मछली छीन ली। वो बेचारा गिर गया, उसके मुँह से खून बहने लगा, पर क्या करता है, इसके आगे कुछ बोल नहीं सकता था। इसने तो वो मछली छीनी और पलट के जाने लगा, पर वो मछली जिंदा थी। उस मछली ने इस बाहुबली इंसान के अंगूठे पे काट खा लिया और जंप मार के पानी में कूद गई और चली गई। अब ये इंसान क्या करता, ना मछली में नहीं, और मछुआरा भी जा चुका था। तो ये भी इंसान चुपचाप अपने घर चला गया। घर जाने के बाद उसने देखा कि उसका घाव काफ़ी बढ़ चुका था। तो ये सीधा डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर के पास गया, उसने उसकी बैंडेज करी और उसको बोला कि ठीक है भैया, 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा, आप आ जाना और हम ये पट्टी खोल देंगे। 2-3 दिन बाद जब ये इंसान वापस अपनी बैंडेज करवाने के लिए डॉक्टर के पास गया, तो वहाँ पे डॉक्टर ने देखा और बोला कि आपका घाव पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है और सेप्टिक आपके पूरे अंगूठे में फैल चुका है, तो अब हमें इस अंगूठे को काटना पड़ेगा। और उसका अंगूठा काट दिया गया, उसकी सर्जरी की गई और दोबारा से उसे बैंडेज करके घर भेज दिया गया और कहा गया कि 2-3 दिन बाद आप फिर आइएगा, बैंडेज खोल देंगे, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। 2-3 दिन बाद जब ये इंसान वापस वहाँ गया डॉक्टर के पास, तो उसने बैंडेज खोली तो बोला कि आपका सेप्टिक और ज़्यादा बढ़ चुका है और अब आपका ये सेप्टिक जो है आपकी पूरी हथेली में फैल चुका है और अब इस हथेली को भी काटना पड़ेगा, नहीं तो सेप्टिक पूरे हाथ में फैल सकता है और फिर हाथ काटने की नौबत आएगी। अब ये इंसान क्या करता, इसने कह दिया कि ठीक है, हथेली को काट दीजिए। हथेली को काट दिया गया, वहाँ पे बैंडेज की गई और इसे वापस घर भेज दिया गया और बोला गया कि 2-3 दिन बाद आप वापस आइएगा, आपकी दोबारा से बैंडेज करेंगे। 2-3 दिन बाद जब ये इंसान वापस वहाँ गया अपनी बैंडेज कराने के लिए, तो डॉक्टर देख के हैरान था। जो घाव ठीक होने वाला था वो ठीक होने की बजाय और ज़्यादा बढ़ चुका था और अब वो सेप्टिक, वो जहर उसके पूरे हाथ में फैल चुका था। और अब हालत ये हो चुकी थी कि अगर हाथ को नहीं काटा गया तो वो सेप्टिक पूरे शरीर में भी फैल सकता है। तो अब डॉक्टर ने क्या कहा, उस इंसान से कहा कि भैया अब तो तुम्हारा हाथ काटना ही पड़ेगा। तुमने ऐसा क्या किया, ऐसा क्या हुआ जो ये पूरा जहर तुम्हारे हाथ में फैल गया? मैंने आज तक मछली के काटने पे किसी इंसान के इतना सेप्टिक होते हुए कभी नहीं देखा है। ऐसा क्या हुआ था? तुम पहले केस हो जिसको मैं इस तरीके से परेशान होते हुए देख रहा हूँ। बहरहाल उसका हाथ काट दिया गया और उसके बाद उसे कहा गया कि आप घर जा सकते हैं। अब वो इंसान घर जाने की बजाय सीधा मछुआरे के पास पहुंचा और मछुआरे को जाके उसने कहा कि भाई, मैंने तेरे साथ उस दिन ऐसे किया था, तूने ऐसा क्या किया? तू क्या किसी तांत्रिक वांत्रिक के पास गया था या किसी पंडित के पास गया था या कोई जादू टोना किया? मेरी ऐसी हालत हो गई, उस मछली के काटने की वजह से मेरा हाथ तक काटने की नौबत आ गई। तो उस मछुआरे ने कहा कि भैया, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है कि मैं किसी को बद्दुआओं देने में या किसी का जादू टोना करने में अपना टाइम ख़राब कर सकूं, क्योंकि मेरे 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करने में ही मेरा पूरा दिन निकल जाता है। पर हाँ, जिस दिन तुम आए थे और तुमने मुझसे मछली छीनी थी और छीन के जब तुम मुड़े थे, तब मैंने उस ऊपर वाले की तरफ देखा था और कहा था कि आज इस इंसान ने मुझे अपनी ताकत दिखाई है। हे भगवान, प्लीज़ आप इसे भी अपनी ताकत ज़रूर दिखाना। और बस उसने अपनी ताकत तुम्हें दिखा दी। तो यही होता है उन लोगों के साथ जो अपनी ताकत अपने से कमज़ोर लोगों पर आजमाते हैं, उन्हें दिखाते हैं और ख़ुद को भगवान समझते हैं। तो प्लीज़ ऐसा ना करें। बी हम्बल, बी काइंड एंड हमेशा खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। थैंक यू सो मच।